जय श्री राम। आप सुन रहे हैं तुलसीदास की रामायण उत्तरकांड श्री राम गुणगान। यह प्रताप रवि जाके रामा, उर जब करई प्रकाशिया रामा। पचिले बाढ़ई प्रथम जे रामा, कहे ते पावही नासिया रामा। यह राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तो पिछले वर्णित गुण बढ़ते हैं, वह पहले वर्णित दोष नाश को प्राप्त होते हैं। प्रातन सहित रामु एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार श्री राम जी भाइयों सहित परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर बगीचे देखने गए। वहाँ सब वृक्ष फूलों और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सन कादिक आए, तेज मुपुंज गुण शील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लैलीना, देखत बालक बहुकालीना। शुभ समय जानकर वहाँ सनकादिक मुनि आए, जो बड़े तेजस्वी गुणवान शीलवान तथा ब्रह्मानंद में सदा लयलीन रहते हैं। देखने में तो वो बालक है पर अत्यंत प्राचीन है। रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन कहती नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। मानो चारों वेद ही शरीर धारण किए हो, वे समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनको एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रामचरित की कथा होती हो, वहाँ जाकर वे उसे सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमियरनी। हे भवानी, जहाँ ज्ञानी मुनिवर अगस्त जी थे, सनकादिक मुनि ब्रह्मा गए थे, श्रेष्ठ मुनि ने बहुत श्री राम कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने से वैसे ही करने में ज्ञान उत्पन्न करने में वैसे ही समर्थ हैं जैसे अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरली। देखी राम पुनि आवत रामा, हरषि दंडवत कीन सिया रामा। स्वागत पूछी पितपट रामा, प्रभु बैठन कह दीन सिया रामा। सनकादिक मुनि को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर दंडवत की और कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। पुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भय मगन मन
सके न रोकी। फिर तीनों भाइयों ने हनुमान जी सहित दंडवत की। सब बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी की अतुलित शोभा को देखकर मुनि उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक ना सके। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीश नवावहीं। वे श्याम शरीर, कमल नेत्र, सुंदरता के स्थान तथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाले श्री प्रभु के रूप को एकटक देख रहे हैं। पलक नहीं लगाते और प्रभु दोनों हाथ जोड़े मस्तक नवा रहे हैं। तिन कहे दशा देखी रघुबीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। श्री राम जी ने उनकी यह दशा देखी कि नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तब प्रभु ने हाथ पकड़कर मुनियों को बैठाया और वे अत्यंत मनोहर वचन बोले। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अधखीसा। बड़े भाग पायुब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग तो बड़े ही भाग्य से मिलता है, जिससे बिना परिश्रम की ही भव जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर रामा, कामी भव कर पंथ सिया रामा। कहीं संत कवि को विद रामा, श्रुति पुराण सद ग्रंथ सिया रामा। सत्संग मोक्ष का और कामी का संग आवागमन का मार्ग है। ऐसा संत कवि पंडित वेद पुराण और सद ग्रंथ कहते हैं। सुनी प्रभु वचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनद अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि प्रसन्न होकर रोमांचित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अनंत और विकार रहित हैं, आपकी जय हो। आप निर्दोष, अनेक रूप, एक अद्वितीय तथा दया से पूर्ण हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर तिनागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र, सुख के मंदिर, सुंदर व परम चतुर, आपकी जय हो। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे भूमि के धारण करने वाले अनुपम, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान, आपकी जय हो। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद वद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन,
नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान निधान, मान रहित और प्रतिष्ठा देने वाले हैं। आपके पवित्र यश को पुराण और वेद वर्णन करते हैं। आप तत्व के जानने वाले, कृतज्ञ और अज्ञान को दूर करने वाले हैं। आपके अनेक नाम हैं, तो भी आप नाम से और माया से रहित हैं। सर्व सर्वगत सर्वउरालय, बससि सदा हम कहु परिपालय। द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजन, हदि बसि राम काम मद गंजन। आप सर्वरूप सब में व्यास और सबके हृदय में वास करते हैं, अतः आप सदा हमारा पालन कीजिए। आप द्वंद्व विपत्ति और संसार के बंधन काटिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद को दूर कीजिए। परमानंद कृपाए तन रामा, मन परिपूरन काम सिया रामा। प्रेम भगति अप पायनि रामा, प्रेम भगति अन पायनि रामा। देहु हमई श्री राम सिया रामा। हे परमानंद, हे कृपा के स्थान, हे मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले राम जी, आप हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमको अपनी अति पवित्र तीनों प्रकार के तापों को और संसार के कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों के कामना पूर्ण करने को कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, आप प्रसन्न होकर यही वर दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवक सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दास्य, दिन बंधु समता विस्तारे। हे रघुनायक, आप संसार रूपी समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त ऋषि के समान हैं। आप सेवा से सुलभ व सुखदायक हैं। मानस जन्य दुखों को दूर कीजिए। हे दीन बंधु, हमें सम दृष्टि दीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणि मंडल धरनी, देहि भगति संस्कृति सरितरनी। आप आशा भय ईर्ष्या आदि से छुड़ाने वाले तथा विनय विचार और वैराग्य फैलाने वाले हैं। हे राज शिरोमणि, वो पृथ्वी के भूषण, संसार रूपी नदी के लिए नौका रूपी अपनी भक्ति दीजिए। मुनि मन मानस हंसी निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल के तू
सेतु सुति रक्षक काल करम सुभाय गुण भक्षक तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर के हंस ब्रह्मा जी और महादेव जी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आप रघुवंश की ध्वजा, वेद की मर्यादा के रक्षक तथा काल कर्म स्वभाव और गुणों के रक्षक हैं। आप तरन तारन और सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों कालों के भूषण आप ही तुलसीदास के प्रभु हैं। बार बार स्तुति करी रामा प्रेम सहित सिरुनाय सिया रामा। ब्रह्मा भवन सनकादिगे रामा अति अभीष्ट बर पाई सिया रामा। प्रेम सहित सिर नवाकर बारंबार स्तुति करके और अत्यंत मनचाहा वरदान पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए भ्रातन राम चरण सिरुनाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाई चित वही सब मारुत सुत पाई। सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तीनों भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाए। वे प्रभु से पूछते हुए सकुचाते हैं। इस कारण सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चही प्रभु मुख के बानी जो सुनी होई सकल ब्रह्महानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना बूझत कहूँ काह हनुमाना। वे प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसके सुनने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं। अंतर्यामी प्रभु ने सब बात जान ली और बोले, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चई प्रश्न करत मन सकुचत आई। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे स्वामी, भरत कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते हुए सकुचाते हैं। तुम जानो कपि मोर स्वभाव भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनी प्रभु वचन भरत गहे चरना सुनहु नाथ प्रण तारित हरना। हे हनुमान, तुम तो मेरे स्वभाव जानते ही हो। मेरे और भरत के बीच में कभी कुछ अंतर नहीं है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भरत जी ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु रामा सपन हूँ शोक न मोह सिया रामा। केवल कृपा तुम्हार ही रामा कृपानंद संदोह सिया रामा।
कृपानंद संदोह सिया रामा। हे स्वामी, मुझे स्वप्न में भी कुछ संदेह, दुख और मोह नहीं है। हे कृपा और आनंद के समुद्र प्रभु, यह केवल आप ही की कृपा है। करऊं कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संत के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। हे कृपा निधान, मैं सेवक हूँ और आप सेवक सुखदाता हैं। इस प्रकार मैं एक ठिठाई करता हूँ। हे रघुनाथ जी, संतों की महिमा बहुत तरह से वेद और पुराणों में ने गाई है। श्रीमुख तुम पुनि की निबड़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। और आपने भी अपने मुखारविंद से उनकी बड़ाई की है तथा उन पर आपकी भी प्रीति भी बहुत है। हे स्वामी, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। हे दया सिंधु, आप गुण और ज्ञान में निपुण हैं। संत असंत भेद विद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत पालक, संत और असंत दोनों के भेद अलग अलग समझा कर मुझसे कहिए। श्री राम जी बोले, सुनो भाई, संतन के लक्षण असंख्य है जो वेद और पुराण में प्रसिद्ध है। संत असंतनी कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटहु परशु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की ऐसी करनी है जैसे चंदन व कुल्हाड़ी की होती है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी बंदन चंदन को काटती है तो भी चंदन उसे अपना गुण देकर सुगंधित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त रामा, जगवल्लभ श्रीखंड सिया रामा। अनल दाही पीटत धनहि रामा, परशु बदन यह दंड सिया रामा। इसी से चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और जगत को प्यारा है, और कुल्हाड़ी का मुख अग्नि के में गरम करके घन से पीटा जाता है, उसे यह दंड मिलता है। विषय अलंपट शील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूतरिप विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत जन विषयों से दूर और शील तथा गुणों की खान होते हैं। पराये दुख को देख दुखी और पराये सुख को देख सुखी होते हैं। वे समता रखते हैं, इसी से उसका कोई शत्रु नहीं होता। वे घमंड रहित और विरक्त होते हैं।
तथा लालच, क्रोध, आनंद और भय को त्याग देते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगतिया माया। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त कोमल होता है, वे दिनों पर दया करते हैं और मम वचन कर्म से मेरे भक्त होते हैं। वे सबको मान देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। वे कामनाओं से रहित होकर मेरा नाम जपते हैं। वे शांति, नम्रता तथा प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, मित्रता और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाला है। ये सब लक्षण बसहि जासूर, जानहु तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलहि। हे भाई, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं, उनको सदैव सच्चा संत जानना, जो साम दाम नियम नीति चालायमान नहीं होते हैं और मुख से वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम रामा, ममता मम पद कंज सिया रामा। ये सज्जन मम मान प्रिय रामा, गुण मंदिर सुख पुंज सिया रामा। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनका प्रेम है, वे गुणों से के मंदिर और सुख के समूह संत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। सुनहु संतन केर सुभाऊ, भूलहु संगति करई न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई। अब संतों का स्वभाव सुनो। उनकी संगत कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उनकी संगत सदा दुख देने वाली होती है। जैसे कपिला गाय की हरहाई गाय संगत से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहु निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परि निधि पाई। दुष्ट मनुष्यों के मन में बड़ी जलन होती है। वे सदैव पराई संपदा देखकर जला करते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की बुराई सुनते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं मानो पड़ी हुई संपत्ति पाई हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरुआ कारण
सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ से लिप्त तथा निर्दयी, कपटी, खोटे और मन के मैल होते हैं। बिना कारण सब किसी से बैर करते हैं। जो भलाई करता है वे उसके साथ ही बुराई करते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महाही हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही खाना और झूठा ही चबेना होता है। ऊपर से तो वे ऐसे मीठे वचन बोलते हैं जैसे मोर मीठे स्वर से कुहकता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह अत्यंत विषैले सांप को भी खा जाता है। परद्रोही परदार रात, परद्रोही परदार रत रामा। पर धन पर अप बादशिया रामा। ते नर पावर पाप में रामा, देह धरे मनुजात सिया राम। वे दूसरों से द्रोह करते हैं। वो पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे नीच पापी देह धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभई ओढ़न, लोभई दासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लालच ही उनका उड़ना और बिछोना है। वे मैथुन और पेट की चिंता में ही लगे रहते हैं। यमपुरी का भय भी उनको नहीं होता। जो किसी भी की बड़ाई सुन पाते हैं वो ऐसे श्वास लेते हैं मानो जूड़ी आ गई है। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग निपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। वे जब किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत के राजा हो गए हों। वे अपने स्वार्थ की लीन, कुटुंब विरोधी, ठग, कामी, लोभी और काम क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्रन मानहि, आए गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस दोह परावा, संत संग हरि कथान भावा। माता पिता और गुरु ब्राह्मण किसी की नहीं मानते। आप तो नष्ट है ही, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह के बस दूसरों से द्रोह करते हैं। संत जनों की संगति और भगवान की कथा उन्हें अच्छी नहीं लगती। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा।
वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि कामी, वेदों के निंदक और पराये धन के स्वामी बन जाते हैं। वे विशेष करके ब्राह्मणों और देवताओं से द्वेष करने वाले, पाखंड और कपट हृदय में भरे हुए और ऊपर से अच्छा वेश बनाए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल रामा, कृत जुग त्रेता नाहि सिया रामा। द्वापर कछुक वृंद बहु रामा, हुई है कलियुग माहि सिया रामा। ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में घोड़े से होंगे और थोड़े से होंगे, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो झुंड के झुंड होंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। हे भाई, दूसरों के उपकार के बराबर धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के बराबर नीचता नहीं है। हे तात, सब पुराण और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है, पंडित जन इसको जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अधनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य देह धारण कर जो दूसरों को क्लेश देते हैं, वे जगत में बड़े कष्ट भोगते हैं। जो मनुष्य स्वार्थलीन और मोह के अधीन होकर अनेकों पाप करते हैं, उनका परलोक नष्ट हो जाता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संश्रित दुख जाने। हे भाई, उन दुष्टों के लिए मैं काल रूपी हूँ और उनके कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे फल का देने वाला हूँ। ऐसा समझकर जो परम चतुर है, वे जगत को दुखमय समझकर मेरा भजन करते हैं। त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखी राखे। शुभ और अशुभ फल देने वालों को त्याग कर वे देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी मुझको भजते हैं। संत और असंतों के लक्षण मैंने कहे। इनको जिन्होंने समझ रखा है, वह संसार रूपी बंधन में नहीं फंसते। सुनहु तात माया कृत रामा, गुण अरु दोष अनेक सिया रामा। गुण यह उभय न देख अहि रामा, देखिए सो विवेक सिया रामा। हे भाई सुनो, माया के बनाए हुए गुण दोष बहुत हैं। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं